हेलो फ्रेंड, सूरज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड बता दें कि आज क्लास में क्लास 10th सोशल साइंस के आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था अर्थात आपदा प्रबंधन से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं उसको इस क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें कि हर एक साल क्लास 10th में आपदा से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है, तो इस साल भी पूछेगा और हम 11 प्रश्न लेकर आए हैं। 11 में से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य ही पूछेगा। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो फ्रेंड बता दें कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। चलिए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड दूसरा प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो फ्रेंड बता दें कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड आप जान चुके हैं कि सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड बता दें कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। इसलिए इसका आंसर होगा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो फ्रेंड बता दें कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि पशु, फसल और भवनों की होती है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न है, महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है। तो फ्रेंड बता दें कि महासागर तल के कंपन का परिणाम सुनामी है। इसलिए इसका करने से होगा कि महासागर तल के कंपन का परिणाम सुनामी है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न कहते हैं कि भूस्खलन क्या होता है। तो फ्रेंड बता दें कि भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा होता है। इसलिए इसका करने होगा कि भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा होता है। चलिए बढ़ते अपने 8वें प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड 8वां प्रश्न पूछता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो फ्रेंड बता दें कि सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। चलिए बढ़ते अपने 9वें प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड 9वां प्रश्न कहता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो फ्रेंड बता दें कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए बढ़ते अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो फ्रेंड बता दें कि देहरादून भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फिर हम अगला प्रश्न कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी में स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो फिर बता दें कि उसको अधिक केंद्र कहा जाता है। तो फिर आपदा से प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न 11 ही थे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।